देखिए बेटा, गुड इवनिंग। अब बच्चे जो हम अभी चैप्टर कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी था, लेकिन अब उसको हमने बीच में ही कन्वर्ट किस में कर दिया था, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिकली किसी भी एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, कि आपकी बुक का कोई इंडिविजुअल चैप्टर है। अभी मैं आपके जो क्लियर कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट्स कर रहा हूँ। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद मैं आपकी बुक के ऊपर आऊंगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर आपके कवर कर लिए। ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं चल रहा, किसी को लग रहा हो सिर्फ बेसिक चल रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिक चल रहा है, इसमें आपके चैप्टर जो मेन है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, लेकिन बुक पे हम बाद में आएंगे जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे साल बुक ही पढ़नी है फिर हमने। ठीक, अभी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर बच्चे हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो देखो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा। चलो आज से पहले हम ये सीखते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या किया। सर आपने पहली क्लास में ये बताया था कि अकाउंटिंग किसे कहा जाता है। उसके बाद सर आपने ये समझाया कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी होते कौन कौन से हैं। फिर सर थर्ड आपने ये समझाया कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। फिर आपने चौथी क्लास में हमें ये सिखाया कि सर जो आपने आइटम्स बताई थी ना, असेट्स लायबिलिटीज वगैरह, उनको पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा कि जो आइटम्स हम पहचान लेते हैं उनको डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, मॉडर्न रूल्स की बेसिस पे। ठीक है, क्लियर की बेसिस पे जो रूल सिखाए थे उसको डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं हमने बेटा जो भी करा वो सारा का सारा काम क्या था, हमारा एक तरीके से थ्योरेटिकल था। आज जो आपका सेशन रहने वाला है, लास्ट क्लास में कहा था कोई भी छुट्टी मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम आएंगे आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे कैसे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा यहाँ पे टी शेप अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये टी शेप अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, टी शेप अकाउंटिंग के लिए हमें सबसे पहले बनानी है बेटा, इसका एक फॉर्मेट होता है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जब डेफिनेशन बोली थी तो उसमें क्या बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस, यही बोला ना। तो प्रोसेस तो आप सबको समझ आता है कि सर ठीक है, एक प्रोसेस होती है कि हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं फिर उसके लेजर बनाते हैं, ये प्रोसेस थी। लेकिन सर आपने उसे आर्ट क्यों बोला, क्योंकि आर्ट तो आज तक हमने ये सुना है कि ड्राइंग्स वगैरह जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आर्ट यूज होती है। आर्ट इसलिए होता है बेटा क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आप जितने भी अकाउंट्स बनाओगे आगे फ्यूचर के अंदर, सबके इंडिविजुअल अपने अपने क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। उन फॉर्मेट्स की बेस पे क्या करते हो आप, उस अकाउंट्स को बना सकते हो। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कौन सा अकाउंट सीखने जा रहे हैं, टी शेप अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए फॉर्मेट क्या होता है पहले वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे आता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी साइड है हमारी, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या बताई थी, कौन सी साइड होती है सर, डेबिट साइड होती है। उसके बाद कौन सी साइड आई बेटा यहाँ पे, RHS कौन सी साइड होती है हमारी, क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है किस वजह से हमने इसको डेबिट करा, या यहाँ पे कई स्कूल्स में क्या लिखवाया जाएगा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब किसकी वजह से ये जो डेबिट साइड है ये डेबिट हो रही है, उसका रीजन लिखना है बेसिकली हमें। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका अमाउंट। ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन लेफ्ट हो गया, ये वाला पोर्शन राइट हो गया, दोनों सेम ही है बिल्कुल। लेकिन एक साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, एक कौन सी है, राइट साइड है। अब आपको समझ आ गई लेफ्ट साइड और साइड क्यों बोला जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा उस अकाउंट का नाम जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि इसका अकाउंट बना के हमें दिखाओ। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग के अंदर बेटा हमें एक रूल अडॉप्ट करना है अपने पर्सनली। क्या कि सर हम रफली ना कहीं पे भी एक क्लियर का रूल लिख लिया करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको रफली राइट डाउन कर लिया करेंगे कहीं पे भी साइड में। तो क्लियर का रूल क्या है बेटा कि सर असेट्स और एक्सपेंस जब भी
इंक्रीज होंगे तो इनको हम डेबिट करेंगे, और ये जब डिक्रीज होंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सर, डिक्रीज होने पे डेबिट होंगी और इंक्रीज होने पे क्या होंगी, वो यहाँ पे क्रेडिट होंगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए गुड। अब आते हैं, आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बेटा, यहाँ क्या, प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। हमें टी शेप अकाउंट बनाना है बेटा, किसका बनाना है यहाँ पे, फर्नीचर का बनाना है। यहाँ तक क्लियर? अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको इसके लिए क्या बनाना होगा बेटा, अपने पास एक फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक फॉर्मेट। देखो बेटा यहाँ पे अब पहले यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। डेबिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट इसको हम करते हैं, छोड़ो। हमें बनाना है मान लो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट टी शेप, ठीक है। उसके लिए बेटा हमने इसका क्रिएट किया है यहाँ पे फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, डेबिट, यहाँ पे लिखा क्रेडिट, यहाँ पे आएगा पहले पर्टिकुलर, देयर आफ्टर अमाउंट, पर्टिकुलर, देयर आफ्टर अमाउंट, ठीक है। ये बेटा हमारा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, अब ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। हमें सबसे पहले देखना है कि सर हमें अकाउंट किस चीज का बनाना है। हमें किसके लिए बनाना है बेटा, फर्नीचर के लिए बनाना है, ठीक है। तो आप वहां पे मेंशन करेंगे क्या, यहाँ पे एक तरीके से फर्नीचर मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे बेटा, यहाँ फर्नीचर। तो यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर मेंशन करने के बाद सेकंड स्टेप होगा कि हमें अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि ये नेचर क्या है इस चीज का। नेचर क्या होता है बेटा इसका, असेट्स। फर्नीचर का नेचर क्या है, ये पहला स्टेप क्लियर है सबको। ये हमने किया क्यों, क्योंकि यहां से हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर हमें क्लियर का कौन सा रूल लगाना है। अब क्लियर का रूल क्या होता है, डेबिट साइड में क्या आता है बेटा, इंक्रीज, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, डिक्रीज। भैया सेट्स का यही रूल होता है, बताया था आपको। तो अब आपका क्वेश्चन ये लगा के चलना, यहाँ पे 90% खत्म हो गया, ठीक है। आपको पहली क्लास से मेरे में कुछ डाउट लग रहा होगा कि सर कुछ पागल है, स्टार्ट नहीं किया और क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया। एक्चुअल में खत्म हो गया, बताता हूँ कैसे। आपको अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आपका क्वेश्चन खत्म ही है एक्चुअल में। देखना कैसे, अब मैं आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखाऊंगा, आप खुद बताओगे मेरे को कैसे होगा ये, ठीक है। मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज्ड इन कैश। मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर कैश में खरीदा। तो हमें सिर्फ अब फर्नीचर के हिसाब से सोचना है। अब बताओ बेटा, फर्नीचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर घर पे आप सोफा खरीद के लाते हो तो फर्नीचर खरीद के लाए तो आपकी असेट्स क्या होगा, ये फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज। तो सर इंक्रीज कहाँ पे आना है मेरा, डेबिट साइड में आना है। सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट, यहाँ पे आप मेंशन कर दो रीजन। आया कैसे बेटा आपके पास, वो कैश दे के आया है। तो कैश कितने रुपए का आया बेटा, वो 10,000 रुपए का। कितने रुपए का आया, 10,000 रुपए का। पहली ट्रांजेक्शन क्लियर, क्या किया। अब दूसरी ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ये लिखा है फर्नीचर
ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड इन कैश। मैंने 5,000 का फर्नीचर कैश में बेच दिया, तो बेचूंगा तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम कहाँ पे आना है हमारा, क्रेडिट साइड में आना है। तो यहाँ पे भी आप सेकंड पॉइंट लिखो, उसका रीजन लिख दो जी कैसे बेचा मैंने, कैश में, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये 5,000 आ गया। क्लियर है? चलो अगला आपको इजी लगेगा, फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 परचेज्ड इन कैश। अब मैंने 20,000 का फर्नीचर दोबारा क्या करा बेटा, और खरीद लिया। तो खरीद लिया तो सर दोबारा से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे मैं कैश लिख दूंगा। अब मेरे पास कितना हो गया, 20,000। ठीक है, अगली एंट्री डेप्रिशिएट ऑन फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,000। फर्नीचर पे 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। आप डेप्रिसिएशन समझते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब समझेंगे बेटा पहले, आप इसको करने से पहले देखिए, यहां पे एक टर्म आया आपके पास, इसका अपोजिट क्या होता है, एप्रिसिएशन। क्या होता है, एप्रिसिएशन। हम कहते हैं कि हमने इसको एप्रिशिएट किया। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ावा देना। तो एप्रिसिएशन से क्या समझ आता है कि सर जो बढ़ता है उसका मतलब एप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, जो घटता है। लेकिन अकाउंटेंसी में इस घटने को बोलते क्या है, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो भी बेटा हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है, उसकी जो हमारी बुक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, रिड्यूस होती चली जाती है। आप कहोगे सर कैसे होती चली जाती है? अभी आपने सपोज करो एक मोबाइल फोन खरीदा, आप दुकान से निकले, आपने वो फोन 20,000 रुपए का लिया था। अब जैसे ही आप दुकान से निकले, उसमें आपने सिम विम डाला, उसको एक्टिवेट कर दिया, आप उसको सेल करना चाहते हो, क्या वो 20,000 में सेल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसी कमी को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब अगर मैं 6 महीने बाद बेचूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। 2 साल बेचूंगा तो और क्या हो जाएगी, और कम। तो रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये चीज? तो अब मेरे को आप ये बताएंगे कि फर्नीचर पे 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है, तो कहां पे जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्यों? फर्नीचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, फोर्थ एंट्री यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, डेप्रिसिएशन। रीजन लिखेंगे कितने रुपए का लगा, 2,000 रुपए। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका मेजर स्टेप स्टार्ट होता है, जिसके लिए मैंने 10% आपको रोका था कि 90% हो गया, 10% अभी बचा है। वो क्या है, इसकी बैलेंसिंग करना। क्या है इसकी बैलेंसिंग? उसकी बैलेंसिंग करने से बेटर मैं आपको पहले ये समझाता हूं। इसकी बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे बेटा डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। मान लो आपके पास डेबिट के अंदर यहाँ पे 8 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, टोटल कितना हो गया इसका, यहाँ 10 रुपए। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपके पास 6 रुपए हैं। हमें दोनों साइड का टोटल बैलेंस का मतलब ही क्या होता है, भाई ये बैलेंस है, नहीं है, ये बैलेंस है, नहीं, दोनों साइडें बराबर है तो क्या है, वो बैलेंस है। तो सेम, दोनों साइड जब इक्वल अमाउंट होता है तो उसे बैलेंस बोलते हैं हम। अब अगर मेरे को यहाँ पे भी 10 रुपए करना है, तो मेरे को यहाँ कितना अमाउंट और पुट करना पड़ेगा, 10 हो जाए 4। कैसे निकाला आपने, भाई इस वाले में से आपने इसको माइनस कर दिया, यानी डेबिट का जो टोटल था उसमें से आपने क्रेडिट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया ये सबको, बैलेंसिंग क्लियर है? अब आओ कैसे करेंगे इस वाले में। भाई इसका टोटल कितना है, 30,000। ठीक है, आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं और इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ साइड में ना डेबिट का टोटल कर लो, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल हमारा, 30,000। फिर एक क्रेडिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 7,000। यही है। फिर आपने क्या रूल अपनाना है, ज्यादा में से
कम को माइनस कर दो, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है डेबिट साइड ही ज्यादा हो, किसी किसी केस में आपकी क्रेडिट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें ज्यादा वाले में से क्या करना है, कम वाले को माइनस करना है। अब बेटा 30 में से 7 गए, कितने बचे, 23,000 रुपए। तो हमारा बैलेंस कितना निकल के आया, यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस 23,000। अब दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या हो गया, एग्जैक्टली बराबर हो गया, ठीक है। और हमेशा ये अमाउंट एक दूसरे के सामने ही होगा, ये मत करना कि यहाँ पे ज्यादा आइटम्स थी तो इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे ना 2 लाइंस खींची जाती हैं हमेशा, क्या खींची जाती है यहाँ पे, 2 लाइंस। अब बच्चों को कोई बताता भी नहीं है, बच्चे पूछते नहीं है, मतलब आप ही हो बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो सर जो बता दोगे रट लेंगे, रटना नहीं है। सर जब एक लाइन से काम चल सकता था तो 2 लाइन खींचने का क्या लॉजिक है, क्यों खींची गई यहाँ पे। जब भी अकाउंटेंसी के अंदर जहां पे 2 लाइंस खींची जाती हैं, इसका मतलब होता है बेटा एंडिंग ऑफ अकाउंट। यहां पे आपने अकाउंट क्या कर दिया, ये क्लोज कर दिया, 2 लाइन का मतलब खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो बेसिक समझ आया अच्छे से अकाउंट्स कैसे बनता है हमारा, टी शेप क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे एक और अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, देखते हैं चलो कौन सा अकाउंट होगा। अब बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है यहाँ पे, प्रिपेयर अ कैश अकाउंट। क्या बनाना है बच्चे मेरे को यहाँ पे, कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। हमने 2 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। सेकेंड वन, रेंट पेड ऑफ ₹10,000। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000। फोर्थ वन, सैलरी received of ₹20,000। तो ये कुछ एंट्रीज या कुछ ट्रांजैक्शंस कह सकते हो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो पहला स्टेप फिर से करते हैं हम यहाँ पे। सर पहला स्टेप आपने बताया कि फॉर्मेट बनाना है हमें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया बेटा, हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, अकाउंट किस चीज का बना रहे हो आप बना रहे हो किसके लिए बेटा, कैश के लिए। कैश लिखने के बाद आपको उसके आगे मेंशन करना है उसका नेचर। कैश का नेचर क्या था, हमारी असेट्स होती थी। असेट्स जैसे ही मेंशन करोगे आपके दिमाग में क्या आएगा, उसका रूल क्या है, रूल क्या है सर, असेट जब भी इंक्रीज होती है डेबिट और डिक्रीज होती है तो अब आपको समझ आया मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे आते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्चुअल में खत्म नहीं हो जाता क्वेश्चन यहाँ पे आते ही, आपको क्या करना होता है, बस बढ़ना घटना देखना, फिर यहाँ से वो पुट करते जाओ। अब पहली ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। मेरे को अकाउंट क्या बनाना है, कैश। तो मैं सिर्फ अब कैश के प्रोस्पेक्ट से सोचूंगा बेटा कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया और उस बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए लगाए गए तो बिजनेस में पैसा आया या गया, पैसा आया। तो जब पैसा आया दैट मीन्स पैसा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम बेटा, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, तो कैपिटल आया हमारे पास कितने रुपए का, यहाँ 2 लाख रुपए का। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंट पेड ऑफ ₹10,000। सीधा सा पता चल रहा है कि सर आपने रेंट पे किया है तो हमारे पास से पैसा गया है। पैसा गया है तो कहाँ पे आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट, नेचर क्या है उसके, किसकी वजह से गया, रेंट।
कितना दिया आपने 10,000। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, मैंने 50,000 रुपए का सामान बेचा, तो जब सामान बेचा होगा तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स कितने का, 50,000 रुपए का। उसके बाद क्या है बेटा, सैलरी रिसीव्ड ऑफ 20,000, 20,000 रुपए सैलरी रिसीव हुई है तो सर कैश इंक्रीज होगा, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे सैलरी कितना आया 20,000। अब बैलेंसिंग का रूल क्या बताया था, डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल हो गया कितना 2,70,000, यहाँ पे भी कितना कर दो उसके सामने 2 लाख, ठीक है। अब 2,70,000 में से कितने माइनस करे 10,000, कितना बचा बेटा 2,60,000, तो 2,60,000 जो बचा बेटा हमारा, ये क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस आ गया आपका। इजी है, ठीक है। लेकिन इजी कैसे हुआ ये, अगर हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देते बिना बेसिक टर्म्स पढ़े या बिना डेबिट क्रेडिट के, हो जाता ये, तो आपका दिमाग अभी अकाउंटेंसी से भरोसा उठ जाता आपका शुरू में। तो हमें पहले हर चैप्टर का क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आप क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चंस पूरी 11th के अंदर इजी लगेंगे आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया ये वाला, चलिए।